केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जिसका नाम है हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। संकरण, इससे हम यौगिक जो रहता है उस यौगिक के आकार आकृति के बारे में अच्छे से जानकारी दे सकते हैं कि वो किस तरह से रहता है, सीवियम के अंदर उसका विन्यास किस तरह से रहता है। तो उसको समझने से पहले एक बात और हमारे दिमाग में आती है कि संकरण क्यों होता है या संकरण की घटना क्यों दी गई, संकरण यौगिकों के लिए क्यों दिया गया। तो उसको समझने के लिए ये है कि अगर हम एक एग्जांपल देख लेते हैं कि BeCl2, इस संकरण से पहले संयोजकता बंध सिद्धांत, ये केमिकल बॉन्डिंग का एक टॉपिक होता है। तो संयोजकता बंध सिद्धांत जो दिया गया था उनके अनुसार यूं था कि इनके जो केंद्रीय धातु परमाणु रहता है, इस केंद्रीय धातु परमाणु का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक नंबर देखें 4 होता है, 1s2 and 2s2 and 2p0। अगर ये उत्तेजित अवस्था में जाता है तो यहाँ पर 2s1 और 2p1 हो जाता है। अगर हम इसको कक्ष के रूप में देखें तो Be का एक कक्षक S कक्षक जो है, उस S कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और एक P कक्षक है। इस P कक्षक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर S कक्षक जो रहता है वह गोलाकार है, तो अपन उसको गोलाकार बना सकते हैं। बोलिए ये गोलाकार है कक्षक, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन, ये नॉर्मल बात है। और इसके साथ में यहाँ पर P कक्षक है, इसको अपन P कक्षक डबलाकार बनाते हैं। ये इसके साथ में इस तरह से सिचुएट रहेगा और ये S कक्षक रहेगा, ये S कक्षक है और ये P कक्षक। ठीक है, इसके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब होता ये है, ये आउटर सेल बनाया था अपनों ने, आउटर सेल के बारे में, इनर सेल को अपनों ने रखा है क्योंकि ये संयोजकता खोज नहीं है। अब इसके साथ में क्लोराइड जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़े हुए, तो क्लोरीन जुड़े हुए, तो क्लोरीन के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है। इसके अनुसार 2 या फिर अपन 1s2 के अनुसार लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये इसका आउटर सेल रहता है 3 वाला। इनको हम नहीं बना रहे, इससे संबंधित बना रहे। तो इसका कक्षक जब बना रहे हम लोग S का, तो S के अंदर 2 है और P कक्षक के अंदर अपने पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और 5। अब यहाँ पर ये एक आयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये P कक्षक बॉन्डिंग कर रहा है। तो P कक्षक के अंदर बॉन्डिंग होगी तो P कक्षक का शेप जो रहता है वह इस तरह का शेप है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आयुग्मित इलेक्ट्रॉन P कक्षक का है क्लोरीन के अंदर। जब क्लोरीन बेरिलियम के साथ में यौगिक बनाए, अगर इस तरह से अगर वह यौगिक बनाएगा क्लोरीन, तो इस क्लोराइड का P कक्षक इसके साथ में इस तरह से अपनी शेयरिंग करेगा, सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो और इधर की साइड पर भी ये हम लोग मिटा देते हैं, इसका आकृति समझने के लिए अपने इसको बनाया था। इधर की साइड पर भी जो क्लोरीन है, क्योंकि 2 क्लोरीन जुड़ रहे थे, तो इसकी क्लोरीन जो रहती है यहाँ पर भी इस तरह से भी बॉन्डिंग इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। और इस तरह से अगर बॉन्डिंग बनाता है तो बेरिलियम के साथ में एक एस कक्षक ने अतिव्यापन किया था, एस के साथ में P में, और इधर की साइड पर P का P में। तो इधर की बॉन्डिंग और इधर की बॉन्डिंग में हमें वेरिएशन दिख सकता है। क्यों दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर S और P अतिव्यापन कर रहा है और यहाँ पर अतिव्यापन P और P के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है अपने को, दिख रहा है कि P और P के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, तो ये बॉन्ड लेंथ ज्यादा होनी चाहिए और ये बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर P से P का अतिव्यापन हो रहा है, यहाँ पर S का P से अतिव्यापन हो रहा है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए एक नई थ्योरी दी गई है जिसको कहते हैं हम लोग संकरण या हाइब्रिडाइजेशन। ये थ्योरी 1931 में पोलिंग ने दी थी। इस सिद्धांत के अनुसार ये है कि इसकी डेफिनेशन से जैसा पता चल जाता है और इस एग्जांपल से हमें ये क्लियर हो जाता है कि ये सिद्धांत क्यों दिया गया होगा, ये हाइपोथेसिस क्यों दी गई। तो इसका मतलब ये था कि बेरिलियम के साथ में एस कक्षक ने क्लोरीन के साथ में जो यौगिक बनाया या बॉन्ड बनाया था, वो बॉन्ड लेंथ कम होनी चाहिए थी और ये ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन यूजुअली ऐसा नहीं होता है। उसके लिए यूं बताया कि लगभग समान ऊर्जा, भिन्न भिन्न आकार व आकृति के कक्षक आपस में मिश्रित होकर नए कक्षकों का निर्माण करते हैं और उन कक्षकों का आकार, आकृति और ऊर्जा जो रहती है वह समान होती है, जिसको हम लोग संकरण कहते हैं। और उन जो कक्षक बनते हैं उन कक्षकों को हम लोग संकरित कक्षक कहते हैं। तो किस तरह से अब हम लोग इसको संकरण के आधार पर समझ सकते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के संकरण होते हैं। अगर हम लोग इसको संकरण इसी एग्जांपल को समझ सकते हैं, BeCl2। तो यहाँ पर BeCl2 केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 है, 1s2 2s2 and 2p0। उत्तेजित अवस्था जब आती है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुंच जाता है, तो 2s1 and 2p1 हो जाता है। अब इसका एक S कक्षक
और इधर की साइड पर एक पी कक्षक। ये दोनों कक्षक जो रहते हैं आपस में मिश्रित हो जाते हैं। मिश्रित हो जाने का मतलब दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं और दोनों का मिक्स होकर मिश्रित जो कक्षक बनते हैं वो संकरित कक्षकों को बनाने का तरीका ये रहता है कि इस तरह से संकरित कक्षक बनाए। तो जिसमें से एक लोब जो रहती है वह बड़ी रहती है और दूसरी लोब जो रहती है वह छोटी रहती है। ये संकरित कक्षक का तरीका रहता है और ये संकरित कक्षक दो संख्या में बनते हैं। एक ये बनाया और ये दूसरा संकरित कक्षक, इस तरह से ये दो संख्या में बनते हैं। तो दो संकरित कक्षक बने, संकरण में जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही कक्षक संकरण में बनते हैं। ये इसके रूल्स होते हैं। तो दो कक्षकों ने संकरण में भाग लिया था, दो ही संकरित कक्षक बने थे, तो इनको हम लोग कह रहे हैं संकरित कक्षक। ये हो गया अपने पास में संकरित कक्षक दो संख्या में। और बनाने का तरीका कि एक बड़ी लोब बनेगी, एक बड़ी पाली बनेगी, एक छोटी पाली बनेगी।